हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये मैं सारी चीज़ें समेट रही थी क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है घर बिल्कुल भी समेटा हुआ नहीं रहेगा। और मुझे बेडशीट वगैरह थोड़ी चेंज करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी। तो आपसे बातें करते करते मेरे वो काम भी हो गए हैं। अब मैं ये चेंज करके फिर मुझे शाम वगैरह देनी है। बाकी और जो भी काम है मुझे वो भी ख़त्म करने हैं क्योंकि रासु सो रही है और रासु के उठने से पहले मुझे ये सारे काम ख़त्म करने हैं। घर में जब बच्चे होते हैं ना तो फिर काम और भी ज़्यादा होते हैं। और जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी लगता है कि नहीं जल्दी 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 बस अपने काम निपटा लेते हैं। तब तक मेरा ये पार्सल आ गया था। तो मैंने ये राशु के लिए मंगाया था और इसे मैंने अभी रख दिया क्योंकि उसके लिए सरप्राइज़ है। फिर थोड़े बहुत कपड़े जो बिखरे पड़े थे उन्हें मैंने समेटे, उन्हें उनकी जगह पे रखी क्योंकि घर जब बिखरा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आती है घर जब बिखरा पड़ा होगा तो। मुझे तो ऐसा होता है, मुझे बिखरा घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही ज़्यादा कि समेट के रखूँ। पर घर में बच्चे होने पे जानते हो आप, जिनके घर में बच्चे उन्हें पता ही होगा कि घर आप जितना भी समेटो बच्चों के रहते वो रहेगा नहीं, बिखरा ही रहेगा थोड़ा सा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं शाम दे देती हूँ पर अभी शाम हुई नहीं अच्छे से। तो मैंने सारे खिड़की दरवाज़े खोल दिए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी और सबको खिड़की दरवाज़े जब बंद रहते हैं ना तो गर्मी और भी ज़्यादा घर के अंदर लगता है ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले खिड़की दरवाज़े खोल देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर छत पे टहलूँगी। छत पे टहलूँगी इसलिए क्योंकि छत पे बहुत चल रही है अच्छी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उस वजह से गर्मी थोड़ी कम लग रही है आज। वरना यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं जा रही थी, अभी थोड़ी छत पे टहलूँगी क्योंकि और ना मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया था, वो भी आने वाले थे। वो भी अभी तक आए नहीं थे और अगर जल्दी नहीं आए तो फिर राशु को खाना भी तो कुछ देना होगा ना, शाम को उसे भूख लग जाती है इस वजह से। तो वो भी नहीं आए थे भैया अभी तक देने के लिए और मैं छत पे थोड़ी देर घूम रही थी। आप देख रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। और तब तक फिर थोड़ी देर में शाम भी हो गई। तो मैं चली गई शाम देने के लिए क्योंकि शाम दिखाने के बाद फिर मुझे राशु को खाना भी खिलाना है। उसके बाद भी मेरे और भी थोड़े बहुत काम है वो भी मुझे पूरे करने हैं। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ मतलब शाम दिखा रही हूँ। और शाम को ना हम लोग ऐसे फूल वगैरह जो भी सुबह चढ़ाते हैं ना वो सारे हटा देते हैं, वो बासी हो जाते हैं तो वो सब हम हटा देते हैं। ये हमारा छोटू सा प्यारा सा भगवान जी का घर है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और हम लोग ना 2 टाइम भोग लगाते हैं भगवान को इस वजह से। तो हमें थोड़ी सी मतलब शाम होने से थोड़ी पहले हम आते हैं ताकि साफ़ सफाई करके अच्छे से फिर हम उन्हें भगवान को भोग लगाना होता है। तो पूरा साफ़ सफाई करके फिर हमें लगाना होता है भोग। ऐसे ही तो गंदे में नहीं भोग लगा सकते ना। तो फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि राशु उठ चुकी थी और वो खाना मांग रही थी। ये देखो आ गई, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है ऐसा कह रही है। और इधर से उधर कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था किधर से आ रही है। और नींद से उठने के बाद उसका सबसे पहले वो मुझे देखना चाहती है, मम्मा कहाँ है। और ये मैं उसके लिए खाना दे रही हूँ, शाम का नाश्ता दे रही हूँ। सॉरी, खाना नहीं, शाम का नाश्ता दे रही हूँ। उसने कहा आज मुझे कुछ नहीं खाना मम्मा, बस दूध और ब्रेड खाना है। उसे ये वाली ब्रेड बहुत पसंद है, बस टूटी फ्रूटी इसमें डाली रहती है ना तो वो उसे पसंद नहीं आती है। इस वजह से उसने कहा मम्मा मुझे हाफ़ ब्रेड देना, फुल मत देना, क्योंकि वो फुल खा भी नहीं पाएगी उतना बड़ा। तो इस वजह से मैंने उसे हाफ़ ही ब्रेड दिया। दूध गर्म कर दे रही हूँ और उसके साथ मैं उसे दूँगी आज चॉकलेट सिरप क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। वो मैं उसे रोज़ नहीं देती हूँ, मतलब रोज़ के खाने में नहीं देती हूँ। दूध तो वो रोज़ ही पीती है, शाम को या फिर रात को 1 गिलास करके मैं उसे दूध पिलाती हूँ। अब है ना कि उसे ये सिरप बहुत पसंद है तो ये मैं उसे कभी कभी देती हूँ जब वो बहुत ज़िद करती है तब। और ये देखो ये बहुत खुश हो गई, ये सिरप मैं दे रही हूँ ना, ये देख के वो बहुत खुश हो गई थी। बच्चों का मन भी कितना अच्छा मतलब कितना कितना प्यारा होता है, कितना कोमल होता है, थोड़ी सी चीज़ों में वो खुश हो जाते हैं। और जब तक बच्चे हैं तब तक ही बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी जब बचपन में हमें भी ऐसे चीज़ें मिल जाती थी बिन मांगे तो फिर हम भी बहुत खुश हो जाते थे इस तरह। उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा ऐसा ही फील होता था। ये देखो ये मैंने ग्लास में सारी वो चॉकलेट सिरप है ना साइड साइड से फैला दी है। अब दूध मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्की गर्म करके उसमें दे दूँगी क्योंकि ज़्यादा गर्म वो पी नहीं पाएगी। दूध मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था क्योंकि कच्चा दूध तो बच्चों को दे नहीं सकते ना, इस वजह से।
ये मैं उसे दे रही हूँ दूध और ब्रेड, वो खा लेगी। खा के फिर मैंने बोला उसे कि तुम खाकर सीधे पढ़ाई करने बैठ जाना। तो उसका ना ये रोज़ का रहता है, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा करती रहेगी। उसे रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाना है, पर रोज़ तो घूमने नहीं जा सकते ना। फिर मैं बना रही थी चाय हमारे लिए। मैंने माँ को पूछा, माँ आप चाय पियोगे? तो माँ ने कहा हाँ चाय पीऊँगी। तो फिर मैंने मेरी और माँ के लिए बनाई चाय 2 कप, क्योंकि मुझे आज चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। वैसे हम शाम को चाय पीते नहीं हैं, पर मेरा आज बहुत मन हो रहा था, तो मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बोला कि हाँ चाय पीऊँगी। और मैं चाय बनाना शुरू में भूल गई थी, वरना ये दोनों काम एक साथ ही हो जाते, राशु का खाना और हमारी चाय। पर मैं भूल गई थी, इस वजह से मुझे फिर से चाय चढ़ानी पड़ी। तो मैं चाय बना रही थी और ये उसका दूध रेडी हो गया था। अब मैं उसे बुला रही हूँ, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई शायद। आवाज़ लगा रही हूँ, आ ही नहीं रही है। फिर वो नीचे से आ गई थी। अब उसने कहा कि मम्मा मुझे रूम में ला के दे दो ना। तो फिर मैंने उसे रूम में जाके वो दूध और ब्रेड दिया, वो खा रही थी और हमारी चाय भी बन गई थी। तो हम अपनी चाय लेकर जा रहे थे चाय पीने के लिए। अभी है ना चाय चाय के लिए मैं क्या बोलूँ, चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत। तो ये हमने पी चाय और हमने की ढेर सारी बातें, क्योंकि हम लोग चाय पीते पीते मैं और माँ बहुत सारी बातें करते हैं। सुबह की भी चाय जब हम पीते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें रोज़। और फिर शाम को हम कभी कभी चाय पीते हैं, तो अगर हमें कभी ऐसी लगती है कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो हम चाय लेके बैठ जाते हैं हम लोग चाय पीने के लिए। हम सास बहू में ना मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगले आगे वीडियोस में, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं। तो अभी है ना कि अभी राशु को लेके हमें थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे खुद से तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, तो उन्हें लेके बैठना पड़ता है थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। वैसे उसके सर आते हैं उसे पढ़ाने के लिए, पर वो सर दिन में ही पढ़ा के चले जाते हैं, तो शाम को मैं उसे थोड़ी देर पढ़ाती हूँ। तो आज का वीडियो व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत प्यार दीजिए वीडियो को, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे। पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि किसके किसके बच्चे इस तरह पढ़ाई के वक्त शैतानी करते हैं। इन्हें पढ़ाते वक्त ना हमें हमारी बचपन की याद आती है, जो हम भी ऐसा ही करते थे। जब भी हम पढ़ने बैठते थे तभी हमें प्यास लग जाती थी, तभी हमें भूख लग जाती थी, कभी हमें वॉशरूम जाना होता था, कभी हमें कुछ और याद आ जाता था। मतलब बस उठने के बहाने हमें चाहिए होते थे, और वही सेम काम जब हमारे बच्चे करते हैं तो अभी हमें समझ आते हैं कि हाँ हम जब करते थे तो हमारे माँ पापा को कैसा लगता होगा, उन्हें कितना गुस्सा आता होगा, या उन्हें वो क्या सोच रहे होंगे, अभी समझ आता है। तो वीडियो कैसी लगी ये बताना, और किसके किसके बच्चे ऐसा करते ज़रूर 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 बताइएगा।